सुनाइए, इस अपराध को लेकर क्या कहोगे? सर क्राइम किया है, सजा तो मिलेगी, लेकिन सर आप लोग ये झूठ खबरें छाप रहे हो रोज पेपर में। जो सीसीटीवी फुटेज झूठा है, वो बिल्कुल सच है। जो हत्या किया वो झूठ है क्या? बिल्कुल सच है लेकिन सर ये रति की शादी करना चाहता है, बिल्कुल झूठ है सर ये। चलिए, तो बच्चे को क्यों मारा? सर वो मामला अलग है, मैं आपको बताऊं। क्यों मारा बताओ? वो मामला और है सर, दूसरा मैं क्यों मारा बताओ? नशे में था हैं? नशे में था सर। तो नशे में तुम किसी की हत्या कर दोगे? तो देखिए आप आरव हत्याकांड में आरोपी को फांसी की सजा। एक तरफा प्यार में मासूम को पटक पटक कर मार डाला था, मां ने ठुकराया था प्रपोजल। फिरोजाबाद में एक तरफा प्यार में 1.5 साल के बच्चे को पटक पटक कर मारने वाले युवक को कोर्ट ने दोषी ठहराया। आज इस मामले में कोर्ट ने आरोपी विराज को फांसी की सजा सुनाई है। आरोपी ने मासूम को 8 बार उठाकर पटका था। बच्चे की मां ने आरोपी का प्रपोजल ठुकरा दिया था, जिसके बाद गुस्से में युवक ने वारदात की। घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। इसमें दिख रहा था कि बच्चे की हत्या के बाद युवक चारों ओर देखता है। इसके बाद शव घर के बाहर छोड़कर भाग जाता है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को दोनों पैर में गोली मारकर गिरफ्तार किया था। घटना शिकोहाबाद थाना क्षेत्र की है। 1.5 वर्षीय आरव हत्याकांड के दोषी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक की सजा पर आज जिला जज डॉक्टर बब्बू सारंग की अदालत फैसला सुनाएगी। इस मामले में पूरे जिले की निगाहें अदालत के फैसले पर टिकी हैं। कोर्ट ने गुरुवार को दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद विराज को हत्या का दोषी करार दिया था। अराव जिले के बामई गांव की रहने वाली पिंकी बेटी रति और 1.5 साल के नाती आरव के साथ यादव कॉलोनी में सहेली पुष्पलता पाठक से मिलने आई थी। पुष्पलता हाल ही में एक सड़क हादसे में घायल हुई थी। रति की शादी करीब 3 साल पहले बदायूं के सियारड़ नगर निवासी सुनीत से हुई थी, लेकिन पति पत्नी के बीच पारिवारिक विवाद चल रहा था। आरोप है कि सुनीत की बुआ का बेटा बदायूं के शेखोपुर निवासी विराज उर्फ जितेंद्र पाठक लंबे समय से रति पर शादी का दबाव बना रहा था। परिवार वालों के मुताबिक रति ने उसका प्रपोजल ठुकरा दिया था। इसके बाद से विराज नाराज था। 30 मई की दोपहर 3 बजे विराज भी पुष्पलता के घर पहुंच गया। विराज आरव को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। कुछ दूर जाकर गली में उसने सन्नाटा देखकर बच्चे को 8 बार जमीन पर पटका। इससे आरव के सिर में गंभीर चोटें आईं। उसकी मौत हो गई। इसके बाद विराज आरव को गोद में लेकर आया, उसे घर के बाहर छोड़कर फरार हो गया। परिजनों की नज़र पड़ी, वह आरव को अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी चेक किए तो उसमें विराज बच्चे को पटकता हुआ दिखाई दिया। रति ने बताया, ससुराल वाले मेरे साथ मारपीट करते थे, मेरी तबीयत भी खराब रहती थी, इस कारण मेरी माँ मुझे अपने साथ ले आई थी। कुछ समय बाद मेरी पति की बुआ का बेटा विराज मुझे फ़ोन करने लगा। एक दिन उसने कहा वह मुझसे मिलने आ रहा है। उसने मुझसे शादी करने की बात कही, लेकिन कहा मैंने मना कर दिया। कहा मैं शादीशुदा हूँ, मेरा एक बच्चा भी है। आज वह मेरी मौसी के यहाँ पहुँच गया। कहा मेरे बच्चे को टॉफ़ी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। मुझे लगा रिश्तेदार है, इसलिए बिना शक के ले जाने दिया। कहा उसने मेरे बच्चे को पटक पटक कर मार डाला। मेरे बच्चे की गर्दन पूरी तरह लटक रही थी। घटना के बाद पुलिस ने आरोपी की मुठभेड़ हुई थी। पुलिस ने आरोपी के दोनों पैर में गोली मारकर पकड़ा था। जिला शासकीय अधिवक्ता राजीव प्रियदर्शी ने बताया कि पुलिस और अभियोजन पक्ष ने तेजी से पैरवी की। मात्र 6 दिनों में 13 गवाहों की गवाही पूरी कराई गई। मजबूत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी ठहराया। मृतक आरव की मां रति शर्मा ने कहा, जिस तरह आरोपी ने मेरे बेटे को सड़क पर पटक पटक कर मार डाला, उसे फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मेरा बेटा कोई गुड्डा नहीं था, मुझे न्याय चाहिए और दोषी को ऐसी सजा मिले जो समाज के लिए एक नज़ीर बने। जज को लेकर बात करें तो जज ने 2 बार वो सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी देखा था। क्या उस वक्त दिमाग में चला था, किस तरीके से पूरे घटना को अंजाम दिया? विराज कुछ कहोगे? ये हत्या का मामला था। शिकोहाबाद थाना क्षेत्र में एक यादव कॉलोनी है, उसमें एक 1.5 वर्ष के बच्चे की इस विराज अभियुक्त जो है इस केस में उसने मतलब पटक पटक कर निर्मम हत्या की थी। उसमें पुलिस ने मात्र 6 दिन के अंदर माननीय न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। उसमें तमाम गवाह और विवेचना के उपरांत और हमने भी 6 दिन के अंदर ही उसमें 13 गवाह अपनी तरफ से प्रोसीड किए माननीय न्यायालय में। डीएम साहब जनपद फिरोजाबाद और एसएसपी साहब की विशेष डायरेक्शन था, निर्देशन था, और उसी के तहत माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय ने सारे गवाह और बहस के उपरांत आज उस विराज को मृत्यु दंड की सजा से मुकर्रर किया है। क्या पूरा मामला था, हुआ क्या था आखिरकार, और कोर्ट में किस तरीके से बयानबाजी कितने समय में डिसाइड हुआ? ये था कि एक इस बच्चे की जो माँ थी उससे वो प्यार करता था एक तरफा, और उसका अपने पति से डिस्प्यूट था। तो वो ये महसूस करता था ये बच्चा जो है मेरी शादी में बाधक है, मेरे प्यार में बाधक है, क्योंकि वो कहती थी मैं इस बच्चे के सारे जीवन काट लूंगी। इस वजह से वो शिकोहाबाद जहां वो अपने मित्र के यहाँ मिलने आई थी,
बच्चे की नानी, तो माँ भी उसके साथ थी। वही वो अपने घर से वहां से मिलने आया और उस गली में बच्चों को एकांत जगह ले जाकर उसे पटक पटक कर पीट पीट कर मारा। और उसको कुछ लोगों ने, मोहल्ले को ने सीसीटीवी कैमरे में देखा और उसको ले जाते हुए कंधे पर डाल के मृत बच्चे को देखा गया। उनकी गवाही माननीय न्यायालय में हुई और सीसीटीवी फुटेज को हमने प्ले कराया। उसी आधार पर माननीय ये जनता, घटना क्या तारीख की है? घटना 30/5 की है और 30/5/26 की। अभी 1 माह आज 10वां दिन है घटना से जजमेंट तक। बच्चे को कितने बार? 8 बार बच्चे को उसे बुरी तरह से, निर्मम तरीके से पटका गया। किसके न्यायालय से? माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के न्यायालय से आज ये जजमेंट हुआ है। डॉक्टर बब्बू सारंग साहब जनपद न्यायाधीश है जनपद फिरोजाबाद में। उन्होंने पूरे बयान और जो भी हमारी तरफ से साक्ष्य प्रस्तुत किया गया था, जो भी हमारे लोगों की बहस थी, उसी आधार पर अपना निर्णय दिया है और मृत्यु दंड से दंडित किया गया है। इस मामले को किस तरह से लिया? मैं समझता हूं पूरे प्रदेश में से संदेश जाएगा, पूरे देश में संदेश जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार की जो जीरो टॉलरेंस की नीति है अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, तो पूरे देश में संदेश जाएगा। अगर इस तरह का विभत्स कृत्य करने वाला व्यक्ति, मैं समझता हूं देश में उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है और मृत्यु दंड से उसे दंडित किया जाना चाहिए था। और मैं माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय की तरफ से भी इस बात को महसूस करता हूं, उन्होंने सारे गवाहों को देखते हुए इस दंड से दंडित किया है।